था। दानो से मेडिसिन लेने के बाद जब वो अपने घर में आती है तो उसकी तो हार्ट बीट ही बहुत तेज हो जाती है। वो सोच रही थी ये अभी क्या हुआ। उधर लीना को समझ आ जाता है सियोंगो के जैकेट पर जो फाउंडेशन का पेस्ट था वो रयू का था। लीना तो इस सब से बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी, तो फ्रस्ट्रेशन में वो रनिंग स्पीड बढ़ा देती है। तो वहाँ रयू का भाई आकर स्पीड कम करता है और कहता है इतनी तेज मत दौड़ो, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। लीना तो पर मान नहीं रही थी, पर वो बार बार कहने पर मान जाती है। उधर रयू घर पर मॉम से पूछती है मेकअप और न्यू ड्रेस पहनने के बहाने आप मुझे योंजुन से मिलाना चाहती थी ना, पर मॉम तो बहाना बनाने लगती है और वो सुहाना चली जाती है। रयू भी बाहर वॉक के लिए जाने लगती है तो उसे सियोंगो मिलता है जो उससे पूछता है इतनी रात में कहाँ जा रही है। पर रयू तो सुबह वाली बात से अभी भी गुस्सा थी, तो वो कहती है लगता है कोई कुत्ता भौंक रहा है। सियोंगो से रात में जाने को मना करता है कि अब जाना सेफ नहीं होगा, पर वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद रयू को ऐसा लगता है उसका कोई पीछा कर रहा है, तो वो भागने लगती है और एक गली में आ जाती है, पर वो गली बंद थी। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो सियोंगो था। रयू कहती है तू मेरा पीछा क्यों कर रहा था, तू मुझे आवाज भी तो दे सकता था ना। तो सियोंगो कहता है हाँ तो तू भी भागने से पहले पीछे मुड़ के देख सकती थी। सियोंगो कहता है पता है हमारे बीच क्या प्रॉब्लम है, हम एक दूसरे को बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं। उस दिन भी जब मैं अपनी बात कहने जा रहा था पर मैंने गुस्से में कह दिया था तू मेरा दिमाग खराब करती है, मैं तुझे बताना चाहता था। पर वो इतना कहता ही है। पर रयू उससे कहती है अभी मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ, अभी मेरे दिमाग में बहुत एरर्स आ रहे हैं, तो मेरा दिमाग कुछ भी अभी सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो सियोंगो कहता है ठीक है जब तू चाहेगी मैं तुझे जब बताऊंगा। रयू भी कुछ कहने जा रही थी पर सियोंगो उसे रोक देता है और उसे कहता है बाद में कहना। सियोंगो कहता है वैसे बहुत रात हो रही है, हमें अपने घर जाना चाहिए। अगले दिन जब सियोंगो की मॉम सोकर उठती है तो वो बहुत हैप्पी होती है क्योंकि आज उनका बर्थडे था। वो सियोंगो के डैड के पास जाती है पर उनको हॉस्पिटल में इमरजेंसी के वजह से जल्दी जाना पड़ता है। वो उनसे तो कुछ बात ही नहीं कर पाती। जब मॉम सियोंगो के रूम में जाती है तो सियोंगो भी सुबह सुबह कहीं चला गया था, जिससे मॉम तो बहुत अपसेट होती है। उधर सियोंगो को तेही ने अपनी कैटल का फर्स्ट डिजाइन दिखाने के लिए सियोंगो को बुलाया था, जिसे देखकर सियोंगो कहता है हाँ बहुत अच्छा है। पर तेही कहती है उसे और तारीफ सुननी थी। तो सियोंगो कहता है हमें शायद प्रोफेशनली भी कुछ बातें करनी चाहिए। वो उन खराब कैटल्स के बारे में तेही से पूछता है तो तेही कहती है हम कोई भी चीज पहली बार परफेक्ट नहीं कर सकते, वैसे ही हमें बार बार उसे करते रहना चाहिए। वेल बातचीत करने के बाद वो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। उधर सियोंगो की मॉम मिनिस्ट्री में आई थी पर वहाँ मिनिस्टर नहीं थे, तो उनको वापस आना पड़ता है। जाते जाते वो अपनी फ्रेंड्स को मैसेज करके पूछती हैं आज रात का क्या प्लान है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उनके दोस्तों को उनका बर्थडे याद है या नहीं। इधर जब मोयम अपने फेस पर बैंडेज लगा रही थी तो उसे रात वाली दानों की बात याद आती है, अपना ख्याल रखना। वो तो ब्लश करने लगती है तो उसके टीममेट पूछते हैं कि उसके गाल लाल क्यों है, पर मोयम तो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। उधर दानो पैरामेडिक्स के बारे में सर्च कर रहा था तो एक एम्प्लॉई कहती है कि आज वो पैरामेडिक्स के बारे में क्यों देख रहा है। तो वो बताता है पैरामेडिक्स और फायर ब्रिगेड वालों को अपने काम के दौरान बहुत सी चोटें लगती रहती हैं, वो उस पर आर्टिकल लिखेगा। उधर जिस रेस्टोरेंट में सियोंगो आया था वहीं पर रयू और योंजुन भी आए हुए थे। रयू को तो देखकर वो हैरान होता है और गुस्सा भी होता है। वो उनकी साइड वाली सीट पर बैठ जाता है। तेही सियोंगो से पूछती है तुम्हें खाना कैसा लगा, तो सियोंगो कहता है हाँ अच्छा है। तो तेही कहती है थैंक गॉड, डेट के बाद से इस दिन के लिए मैंने बहुत एफर्ट्स किए थे। तो रयू को तो ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। योंजुन रयू के पास टिफिन देखता है तो योंजुन उससे पूछता है इसमें क्या है, तो रयू बताती है उसने कुकिंग क्लास ज्वाइन की थी, उसने ये चमचे वहीं पर बनाए थे। योंजुन कहता है पर तुम्हारी कुकिंग तो पहले से ही अच्छी है, तो तुम्हें कुकिंग क्लास की क्या जरूरत। तो रयू कहती है वो प्रोफेशनली कुकिंग में जाना चाहती है। तो योंजुन कहता है तुम्हें कुकिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, तो कैलिफोर्निया बेस्ट रहेगा। पर रयू कहती है उसने अभी सोचा नहीं। तो योंजुन कहता है क्या मैं तुम्हारा ये चापचे खा सकता हूँ, पर रयू कहती है इस होटल में बाहर का खाना मना है। तो योंजुन वेट्रेस से परमिशन लेता है तो वेट्रेस परमिशन दे देती है और वेट्रेस कहती है आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत रोमांटिक है, जिसे सुनकर तो सियोंगो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रयू ने वेट्रेस को ये भी नहीं कहा कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। योंजुन को तो वो चापचे बहुत अच्छा लगता है तो वो रयू की तारीफ करने लगता है, पर सियोंगो तो इधर जेलस होने लगता है तो वो गुस्से में मीट को काटने लगता है। तेही को भी ये सब देखकर समझ आ रहा होता है। तेही सियोंगो से कहती है उसकी पार्टनर कंपनी हमसे मिलना चाहती है, तो क्या तुम्हारे पास नेक्स्ट वीक टाइम होगा। तो सियोंगो कहता है अगर टाइम नहीं होगा भी तो मैं निकाल लूंगा। तेही कहती है तुम्हारे और मेरे रिलेशन को लेकर मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था तो मैंने उसको बताया था कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो, पर मैंने उससे कहा कि हम अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो सियोंगो कहता है मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है और प्रॉमिस तोड़ना भी एक तरह से झूठ ही है, जैसे कि आपसे कोई प्रॉमिस करे और फिर भी वो उससे मिलने चले जाए, जिसे सुनकर तो रयू को खांसी आने लगती है। योंजुन रयू को पानी देने जाता है तो रयू उसे बैठने जाने के लिए कहती है और कहती है वो ठीक है। योंजुन कहता है तुम्हारी छोटी सी प्रॉब्लम भी मेरे लिए बहुत
बड़ी बात है, मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखना चाहता हूँ। जिसे सुनकर तो सियोंगो को बहुत ज्यादा जेलसी होती है। लिफ्ट के पास सियोंगो रियो से कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम उससे नहीं मिलोगी। तो रियो कहती है, पर तुझे उससे क्या। रियो सियोंगो से पूछती है, पर तू यहाँ तेई के साथ क्या कर रहा है। तो सियोंगो बताता है, तुझे तो पता ही है हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ खाना खाने आए थे। तो रियो कहती है, वाह तू तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो रेस्टोरेंट में आकर खाना खाते हैं। और उधर तेई आती है जो रियो को एक वाइन की बोतल गिफ्ट करती है, पर रियो से मना करती है। तो तेई उसके बॉयफ्रेंड को देने के लिए कहती है, पर रियो कहती है वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, तेई ने तो ये जानबूझ के कहा था। इसलिए तेई उस वाइन की बोतल को अपने पास ही रख लेती है। लिफ्ट में जाते हुए तेई कहती है, काफी मजा आया, मैंने आज पहली बार किसी को जेलस होते हुए देखा। तो सियोंगो से माफी मांगता है कि उसके वजह से वो आज सही से खाना नहीं खा पाई, और तेई सियोंगो को माफ कर देती है। वो कहती है, मैं इससे कूल लगूंगी। उधर सियोंगो की मॉम को मैसेज आते हैं, पर उनको कोई भी बर्थडे विश नहीं करता, बल्कि शॉप में आकर उनको आइस मेल्ट करने के लिए कहते हैं। जब सियोंगो की मॉम शॉप में जाती है तो उनको वहाँ सरप्राइज मिलता है। उनके फ्रेंड्स ने तो बर्थडे की तैयारी करी हुई थी। मॉम तो बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि उनको लगा था किसी को उनका बर्थडे याद नहीं है। उधर सियोंगो के डैड जल्दी से अपनी वाइफ को बर्थडे विश करने के लिए शॉप में उनके फेवरेट फ्लावर को लेने जाते हैं। इधर सियोंगो को पता चलता है कि उसे स्कूल रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट मिल चुका है। तो टीचर पूछती है, तो क्या तुमने रियो को बताया। उसने इसके रिजल्ट को जानने के लिए कई बार फोन किया। तो सियोंगो आज डिसाइड कर लेता है अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए। तो वो रियो को फोन करके पूछता है कि वो कहाँ है। तो रियो कहती है वो अपने डैड की शॉप में है। तो सियोंगो से वहीं रुकने के लिए कहता है और वो वहाँ जल्दी से भागते हुए जाता है। उधर सियोंगो के डैड मॉम को किसी और आदमी के साथ देखते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ से फूल गिर जाते हैं। सियोंगो अपने वॉइस ओवर में कहता है, मेरे पास तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने के लिए बहुत चांसेस मिले थे। हमारे हाई स्कूल के ग्रेजुएशन के दिन दूसरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जहाँ दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। रियो काफी ज्यादा तैयार होकर आई थी। सियोंगो के पूछने पर वो कहती है वो ट्रिप पर जा रही है अपने सीनियर्स के साथ, जिससे पहली बार सियोंगो को जेलसी हुई थी। तो वो आइसक्रीम रियो के मुंह पर लगा देता है। कॉलेज के बाद जब सियोंगो ने रियो को बताने का सोचा तो यूएसए की यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया, जिससे रियो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। इसलिए सियोंगो ने उसे नहीं बताया। बैक टू प्रेजेंट वो शॉप में आता है। तो रियो कहती है, तू कहाँ से भागता हुआ आ रहा है। तो सियोंगो से रोकते हुए कहता है, आज बस मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। तुमने वेट करने को कहा था, पर अब मुझसे वेट नहीं होता, कहीं और देर ना हो जाए। और वो कहता है, उस दिन मैंने तुमसे कहा था तुम मेरा दिमाग खराब कर देती हो और मुझे परेशान कर देती हो। उस दिन मैं तुमसे बस कहना चाहता था मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लव यू रियो। रियो इसका क्या जवाब देगी हमें ये एपिसोड 8 में पता चलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।